सबका आज शाम की महत्वपूर्ण खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कहा कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य 2014 में दिया गया ऐतिहासिक फैसला ये पूर्ण नियम नहीं बनाता कि प्रत्येक मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अवश्य की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ललिता कुमारी मामले में लिया गया निर्णय इस स्थापित सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जब प्राप्त सूचना से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा डीएफएस के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार 18 मार्च 2025 तड़के यहां द्वारका मोड़ इलाके में लगी भीषण आग में कम से कम 30 झुग्गियां, 2 कारखाने और कुछ दुकानें जलकर खाक हो गईं। एक अधिकारी के अनुसार आग पर सुबह 3:50 बजे तक काबू पा लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया, हमें सुबह 2:07 बजे आग लगने की सूचना मिली और तुरंत 11 दमकल गाड़ियां भेजी गईं। आग 1200 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में फैल चुकी थी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय डीओई शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 के लिए निजी स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए अपनी पहली कंप्यूटर आधारित लॉटरी आयोजित करने के लिए तैयार है। ये लॉटरी 19 मार्च 2025 को दोपहर 2:30 बजे पुराने सचिवालय दिल्ली के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। DDA ने 828 फ्लैटों की पेशकश करते हुए एक आवास पहल शुरू की है। सिरसपुर में 624 LIJ इकाइयां और लोकनायकपुरम में 204 EWS इकाइयां। बुकिंग प्रक्रिया मंगलवार दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। प्राधिकरण ने कहा कि किफायती आवास की उच्च मांग के बाद ये फ्लैट DDA की चल रही सबका घर आवास योजना 2025 का हिस्सा बन चुकी इकाइयों के अतिरिक्त उपलब्ध होंगे। इसमें कहा गया है, समाज के विभिन्न वंचित वर्गों के लिए 25% की विशेष छूट दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करने का आह्वान किया, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों के साथ खुद को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। 6. फ्लैग स्टाफ उर्फ शीश महल अब दिल्ली राज्य अतिथि गृह हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इसका स्थान आदर्श है। भाजपा ने कहा था कि उसके मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेंगे। कथित तौर पर आप सरकार के दौरान इस बंगले का भव्य नवीनीकरण किया गया था। फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस क्षेत्र में आता है, जहां राजभवन, दिल्ली विधानसभा और सचिवालय स्थित हैं। दिल्ली की भाजपा सरकार ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले का इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। संपत्ति खरीदारों ने सोमवार को सेक्टर 90 स्थित नोएडा वर्ल्ड 1 टावर के प्रमोटरों से अपना पैसा वापस मांगा और आरोप लगाया कि प्रमोटरों ने न तो परियोजना पूरी की और न ही बिक्री के दौरान किए गए वादे के अनुसार निश्चित रिटर्न का भुगतान किया। चांदनी चौक में एक अंगड़िया व्यापारी से बंदूक की नोक पर 80 लाख रुपए लूट लिए गए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि लुटेरे ने गोलियां चलाईं और पैसे लेकर फरार हो गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना का CCTV फुटेज ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी लुटेरे ने उसका बैग छीन लिया और भागते समय गोलियां चला दी। दिल्ली जामिया विश्वविद्यालय ने CAANRC स्मरण दिवस विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों का निलंबन वापस लिया, अलग शर्तों के साथ। 12 फरवरी को विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 17 छात्रों पर अनिश्चितकालीन निलंबन और परिसर प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में बजट पेश करते हुए गुरुग्राम और पंचकूला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन हब, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो और गुरुग्राम के सेक्टर 84 में एक हेलीपोर्ट की स्थापना की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और पंचकूला में एक केंद्र के साथ हरियाणा AI मिशन शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिससे 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण दिया जा सके। गुरुग्राम 17 मार्च रविवार रात मानेसर के पास एक अन्य वाहन की टक्कर से कार पलट गई, जिसमें 50 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कार चालक समेत 9 अन्य घायल हो गए। दिल्ली में 19 मार्च को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दिन भर धुंधली धूप की संभावना है, इसलिए बाहर जाते समय हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें। इसके अलावा पर्याप्त पानी का सेवन करें और सूर्य की सीधी किरणों से बचने के लिए टोपी या छाता का उपयोग करें। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन मंगलमय और शुभ हो। नमस्कार।